अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे बहुत सारे एपिसोड्स बनाए, जिसमें हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर हज़रत मूसा और हारून को फ़िरौन की जानिब भेजे जाने तक की तमाम बातें जानी। और फिर उसके बाद इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना कि जब फ़िरौन ये जान चुका कि अगर हमने मूसा के ख़िलाफ़ खड़े होने की ज़र्रा बराबर भी जुर्रत की तो ये सांप जो बड़े बड़े अजदहे बन चुके हैं, ये सांप जैसे जादूगरों के सांपों को निकल गया, ये हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। तो फ़िरौन खौफ में आ गया और फिर उसके बाद आखिर उसने क्या किया, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरह मोमिन में वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, और फ़िरौन ने कहा, ऐ हामान, बना मेरे लिए एक ऊंचा महल, उस पर चढ़कर उन राहों तक मैं पहुंच जाऊं, यानी आसमान की राहों तक, फिर मैं झांक कर देखूं मूसा के खुदा को, और मैं तो यकीन करता हूं कि वो झूठा है। और यूं आरास्ता कर दिया गया फ़िरौन के लिए उसका बुरा अमल, और रोक दिया गया उसे राह रास्त से, और नहीं था फ़िरौन का सारा फ़रेब मगर उसकी अपनी तबाही के लिए। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन ने जब ये महसूस किया कि उस मर्द मोमिन की गुफ्तगू हाज़रीन जो वहाँ पर मौजूद थे उनको मुतासिर कर रही है, तो उसने फ़ौरन पैतरा बदला और कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत परखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम उसके बारे में परेशान रहें और किसी हतमी यानी यकीनी फ़ैसला पर न पहुँच सके। अभी एक बुलंद मीनार तामीर करते हैं और उस पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का सुराग लगाएंगे। ज़मीन पर तो कहीं है ही नहीं, अगर आसमान पर मिल गया तो हम भी मान लेंगे, और अगर आसमान पर भी उसका सुराग ना मिला तो फिर सबको यकीन हो जाएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात गलत है। फिर हामान की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हामान यानी ऐ वज़ीर बातदबीर, ये काम तुम करो, हमें एक बहुत ऊंचा मीनार तामीर कर दो, उस पर चढ़कर हम आसमान पर चढ़ने का रास्ता ढूंढेंगे, दरियाफ्त करेंगे और आसमान का कोना कोना छान मारेंगे। हज़रात मोहतरम, ये ख्याल रहे कि हर वो चीज़ जिसके ज़रिए किसी जगह तक रसाई हासिल की जाए उसे सबब कहते हैं। यहाँ असबाब से मुराद वो रास्ते हैं जो आसमान की तरफ जाते हैं, या उनसे मुराद आसमान के दरवाजे जिनके ज़रिए आसमान में दाखिल होते हैं। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन ने साथ ही अपनी राय भी ज़ाहिर कर दी कि मेरा तो ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात में सच्चाई जो है वो नाम की भी नहीं है। ये ख्याल रहे कि ज़न बमाना गुमान गालिब भी लिया जा सकता है और माना यकीन भी। यानी फ़िरौन ने कहा, मेरा ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि मेरा यकीन है मूसा अलैहिस्सलाम तो सच्चे हैं ही नहीं। फ़िरौन का मकरो फ़रेब उसकी तबाही का सबब बना, यानी उसकी मक्कारी, अय्यारी, हीला साजी और दानिस्ता इनकार हक़ के बाइस, और उसके बुरे अमाल उसे हसीन और खुशनुमा नज़र आने लगे और उन्हीं के पीछे वो पड़ा रहा। और जो हीला साजियाँ उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ की थी वो सब खुद उसकी क़यास और बुर्दबारी का सबब बनी। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आखिर क्या हुआ? अल्लाह ने सूरह मोमिन में
पारा नंबर 24 आयत नंबर 38 में वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया और कहने लगा, वो जो ईमान लाया, ऐ मेरी कौम मेरे पीछे चलो, मैं दिखाऊंगा तुम्हें हिदायत की रास्ता। हजरात मोहतरम, यानी भलाई और नजात का रास्ता वो नहीं जिस पर फिरौन तुम्हें चलाना चाहता है, बल्कि आओ मैं तुम्हें रुश्द व हिदायत का रास्ता दिखाता हूँ जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। हजरात मोहतरम, उसके बाद पारा 24 सूरे मोमिन में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आयत नंबर 40 और 41, ऐ मेरी कौम, ये दुनियावी ज़िंदगी तो चंद रोज़ा लुत्फ़ अंदोज़ी है और आखिरत ही हमेशा ठहरने की जगह है। जो बुरे काम करता है उसे सज़ा दी जाएगी, उसी कद्र और नेक काम करता है, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो ईमानदार हो, तो वो दाखिल होंगे जन्नत में, रिस्क दिया जाएगा उन्हें वहाँ बेहिसाब। हज़रात मोहतरम, मर्द मोमिन का सिलसिला वाज शुरू है। अब उसने मसलहत के सारे हिजाब तार तार कर दिए हैं, उसके नतायज और ख़तरात से बेनियाज होकर ऐलान हक़ कर दिया और कहा, ऐ मेरी कौम, ये भी अल्लाह ने सूरे मोमिन में ही फरमाया, ऐ मेरी कौम, अभी अजीब हाल है कि मैं तो तुम्हें दावत देता हूँ नजात की तरफ और तुम बुलाते हो मुझे आग की तरफ। तुम मुझे दावत देते हो कि मैं अल्लाह ताला का इनकार कर दूं, मैं शरीक ठहराऊं उसके साथ उसको जिसका मुझे इल्म तक नहीं, और मेरा हाल ये है कि जिसकी बंदगी की तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि उसे पुकारा जाए। उसे दुनिया में और आखिरत में और यकीनन सबको लौटना है अल्लाह की तरफ, और यकीनन हद से गुजरने वाले जहन्नमी हैं। बस ऐ मेरे हमवतनों, अनकरीब तुम याद करोगे जो मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ, और मैं अपना सारा काम अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है अपने बंदों को। हज़रात मोहतरम, उस मर्द मोमिन ने कहा, यानी मेरे साथ भी तुम लोगों का रवैया अजीबो गरीब है। मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे आग में कूदने की दावत देते हो। मैं तुम्हें उस खुदाए वाहिद की बंदगी की तलकीन करता हूँ जो सबसे ज़बरदस्त भी है और उसके बावजूद बड़ा बख्शने वाला भी है। उम्र भर खताएं करके भी अगर उसके दरे करम पर कोई आ जाए तो वो माफ़ कर देता है, और तुम मुझे कहते हो कि मैं अल्लाह ताला का इनकार कर दूं और उसके साथ ऐसे को मैं शरीक बनाऊं जो बिल्कुल बेबस और बेअख्तियार है और जिसकी खुदाई का मुझे कोई इल्म ही नहीं। मैं तो तुम्हारी खैर ख्वाही में सरगर्म हूँ और तुम हो कि अपने साथ मुझ गरीब को भी डुबो देना चाहते हो। तुम मेरे अजीब दोस्त हो, मुझे तुम्हारी ऐसी दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं। मेहरबानी फरमा कर मुझे इस किस्म की नसीहतें न किया करो। और उसने कहा, जिन माबूदाने बातिला की इबादत और बंदगी की तुम मुझे नसीहत कर रहे हो, ये तो ऐसे हैं कि इन्हें ये हक ही नहीं पहुँचता कि दुनिया में या आखिरत में उन्हें खुदा तस्लीम किया जाए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद उस नेक इंसान जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, उसने कहा, और ना उन्होंने खुद कभी अपनी खुदाई का दावा किया है, और उसका ये मतलब भी बयान किया गया कि वो इतने बेबस और बेअख्तियार है कि ना दुनिया में उनको पुकारने का कोई फ़ायदा है और ना क़यामत के दिन किसी की फरियाद सुनेंगे। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन जो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहलवाता था, अल्लाह ताला कहलवाता था, उसके रूबरू और भरे दरबार में इतनी हक गोई एक मर्द मोमिन को ही ज़ेबा देती है। वो ऐसा मोमिन था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ला चुका था, वो ईमान का पुख्ता था, उसको कोई खौफ नहीं था। वो जानता था कि जैसे जादूगरों को मार दिया गया, मुझे भी मारना है तो मार दिया जाए, लेकिन मैं सच कहने से कभी भी बाज नहीं आऊँगा, पीछे नहीं हटूँगा। हज़रात मोहतरम, ये वो मर्द मोमिन को ही ये ज़ेबा थी ये सारी बातें, लेकिन जब सामाईन को उसने मुतासिर होते ना देखा तो उसने साफ कहा कि आज तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे और मेरी तल्ख नवाई तुम्हें गिरा गुजर रही है। अनकरीब वो वक्त आएगा कि जब अज़ाब इलाही तुम पर नाजिल होगा, उस वक्त तुम मेरी उन बातों को याद करोगे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद सूरे मोमिन में पारा 24 और आयत 45 और 46 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बस बचा लिया उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अज़ियतों से जिनके पहुँचाने का उन्होंने हीला किया, और हर तरफ से घेर लिया फिरौनियों को सख्त अज़ाब ने। दोज़ख की आग पर पेश किया जाता है उन्हें, उस पर सुबह व शाम, जिस रोज़ क़यामत कायम होगी, हुक्म होगा, दाखिल कर दो फिरौनियों को सख्त तर अज़ाब में। हज़रात मोहतरम,
चुनांच फिरौनियों ने उस मर्द हक की तमाम बातें जितना उसने कही उस मर्द हक की पेशकश को रद्द कर दिया और उस मर्द हक को कत्ल करने की साजिशें की, लेकिन वो सब नाकाम रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे की खुद हिफाजत फरमाई और कोई उसका बाल भी बेकार नहीं कर सका। उल्टा फिरौन अपने लाओ लश्कर और जाहो हशमत समेत समंदर में गर्क हो गया। हज़रात मोहतरम, आखिर वो कैसे गर्क हुआ, गर्क करने का वाक़या तफसीली तौर पर इंशाअल्लाह हम बात के एपिसोड में जिक्र करेंगे। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन और उसका ठाठे मारता हुआ लश्कर समंदर में गर्क हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर सलामती के साथ किनारे पर पहुँच गए। दुनिया में ही हक का बोलबाला हो गया और बातिल का मुँह काला हो गया। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर ये याद रहे कि उनका किस्सा यही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि फ़िरौन और उसके परिस्तारों को हर सुबह शाम दोज़ख की आग पर पेश किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जब आलम बरज़ख की मियाद ख़त्म हो जाएगी तो क़यामत कायम होगी, उसके बाद उन्हें इसी भड़कती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, इस आयत से उलमाए अहले सुन्नत ने अज़ाब कब्र का इस बात किया है। कब्र से मुराद सिर्फ वो गड्ढा नहीं जिसमें किसी को दफन किया जाता है, क्योंकि ये कब्र तो किसी को नसीब होती है और किसी को नसीब ही नहीं होती, बल्कि इससे मुराद बरज़ख है। मरने के बाद और क़यामत से पहले के वक्त को आलम बरज़ख कहते हैं। आले फ़िरौन को दिए जाने वाले दो अज़ाबों का यहाँ जिक्र हो रहा है, एक वो जिनमें वो क़यामत से पहले मुब्तला हैं, दूसरा वो जो क़यामत के बाद उन्हें दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन और उसकी कौम आखिर फिर उसके बाद कौन कौन सी मुसीबतों और अज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुब्तला किया, अब ज़रा वो समझे। सूरह आराफ पारा नंबर 9 और आयत नंबर 130 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, और बेशक हमने फ़िरौन और फ़िरौन के मानने वालों को बरसों के कहत और फलों के घटाने से पकड़ा कि कहीं वो नसीहत माने। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तबाह बर्बाद करने से पहले दुनिया में छोटे छोटे अज़ाब देकर सोचने समझने का मौका दिया कि ये कुफ्र मासियत से बाज आ जाए। फ़िरौन ने अपने 400 साल की उम्र में से 320 साल तो इस आराम के साथ गुजारे थे कि उसकी मुद्दत में कभी भी वो दर्द या बुखार या भूख में मुब्तला ही न हुआ। यानी फ़िरौन की जितनी उम्र थी, फ़िरौन ने अपने 400 साल की उम्र में 400 साल की उम्र में वो तबाह बर्बाद हुआ। 400 साल की उम्र में 320 साल तो इस आराम के साथ उसके गुजरे थे कि उसकी मुद्दत में कभी दर्द या बुखार या भूख में वो मुब्तला ही नहीं हुआ था। अब कहत साली की सख्ती उस पर इसलिए डाली गई कि उस सख्ती ही से खुदा को याद करे और उसकी तरफ मुतवज्जे हो, लेकिन वो कुफ्र में इस कदर रासिख हो चुके थे कि उन तकलीफ़ों से भी उनकी सरकशी बढ़ती रही। हज़रात मोहतरम, पारा नंबर 9 सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, तो जब उन्हें भलाई मिलती तो कहते ये हमारे लिए है, और जब बुराई पहुँचती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथ वालों से बदशुगूनी लेते। सुन लो उनके नसीबे की शामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ है, लेकिन उनमें अक्सर को खबर ही नहीं है और बोले तुम कैसी भी निशानी लेकर हमारे पास आओ कि हम उस पर हम पर उससे जादू करो, हम किसी तरह भी तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हज़रात मोहतरम, जब उनको अरज़ानी और फराखी और खुशहाली और अमन व आफ़ियत हासिल होती तो कहते कि तो हमारा हक़ है, हम जब मुस्तहिक थे तो इसीलिए ये अमन व आफ़ियत की हालत हमें हासिल है। वो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम नहीं समझते और ना ही शुक्र करते, और जब उन्हें तंगहाली, कहत साली और मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता तो कहते ये बलाएँ तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों की वजह से पहुँची, अगर ये ना होते तो ये मुसीबतें भी ना आती। रब ताला ने फरमाया कि ये शामत तो तुम्हारे अपने आमाल यानी कुफ्र व दलालत की वजह से है जो उसने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, वही तुम्हें हासिल होना है। फिर असल शामत तो वो होगी जब तुम्हें जहन्नम की आग में झोंका जाएगा। हज़रात मोहतरम, हक़ तो ये है कि वो इस किस्म की तंबीहात की वजह से सोचते समझते, कुफ्र व दलालत को छोड़ते और ईमान ले आते, लेकिन वो अपनी सरकशी में इतने गालिब आ चुके थे कि ईमान लाने से सरासर इनकार कर दिया। जब वो अपनी हठदर्मी में यहाँ तक पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके ख़िलाफ़ दुआ कर दी, ऐ रब
ہمارے ان کے مال برباد کر دیا، ان کے دل سخت کر دے، آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ فرعونیوں کے درہم و دینار پتھر ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ پھل اور کھانے کی چیزیں بھی برباد ہو گئی اور طرح طرح کی ان پر آزمائشیں آنے لگی۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر فرعون پر اور فرعونیوں پر کیسے کیسے عذاب آئے جس سے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔